हेलो, वेलकम टू माय चैनल ग्रो बाय नेट। आज हम लोग बात करेंगे येस बैंक के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो को आप एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगता है। चलो ओके, शुरू करते हैं येस बैंक के बारे में। येस बैंक, येस बैंक में मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है अभी भी, और मैंने ये बहुत हाई प्राइस में ख़रीदा है। और अभी तो मैं कुछ बताने वाला ही नहीं है कि इसमें इतना ऑलरेडी 15-16 में ट्रेड कर रहा है, तो बेचने का कोई मतलब है नहीं। तो मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसमें आप लोग को परचेज़ लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, मैं अभी अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो उससे पहले जो न्यूज़ आई है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी में भी बहुत कोई लोग जानते हैं, तो उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और इसके बारे में फिर मैं बताऊँगा, इसके चार्ट भी बताऊँगा। और अभी इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है मैं वो भी अपने हिसाब से वाला बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को आगे की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि न्यूज़ है बैंक का पोर्टफोलियो जोखिम भरा। जी हाँ, जोखिम भरा, ये मनी कंट्रोल से मैंने डाउनलोड किया है। तो जो ICICI सिक्योरिटीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये है, जैसे जरोदा है वो डिस्काउंटेड ब्रोकर है, और ये होती है फुल सर्विस ब्रोकर है। और ये क्या करती है, फुल सर्विस जो ब्रोकर होती है, ये आपको एडवाइस भी करती है, ये आपका लोन भी मैनेज करती है, ये बहुत कुछ करती है। लेकिन जो जिरोदा हो गया, आप स्टॉक हो गया, ये डिस्काउंटेड ब्रोकर होती है। इन लोगों को उतना नहीं, मतलब ये लोग को बस एग्जीक्यूट करते हैं, और ये बहुत सारा सलाह देते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ हो गई, फिर HDFC का भी है, फिर एंजल है। तो ये अगर आपको ज़्यादा जानना है ना, तो मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप इसमें देख सकते हो कि ब्रोकर का क्या रोल होता है। कहा था येस बैंक के दिसंबर तिमाही के नतीजे भले ही बैंक के प्रॉफिट हुआ हो, ये वो बोल रहे हैं कि भले ही दिसंबर जो क्वार्टर था कि इसमें येस बैंक ने एक अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस क्वार्टर था, इन लोगों ने नतीजे भले ही अच्छे आए हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ मजे। देखो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ना न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। न्यूज़ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रखता है। और आपने एक रेलवे में कहावत सुनी होगी ना, रेलवे में का एक नियम है। अब बात करके रेलवे की क्यों बात कर रहे हैं, रेलवे में, जी हाँ, रेलवे में नियम है कि अगर कोई ट्रेन अगर लेट है तो वो और लेट होगी, समझ गए। तो सेम ये फील होता है मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर येस बैंक बुरा है तो इसमें लोग और खामी खोजेंगे। मैं येस बैंक का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ जनरली क्या होता है। अगर येस बैंक में प्रॉब्लम है तो इसमें और, क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड में है। मैं 4 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को पता ही 4 फरवरी में क्या बजट के बाद अभी NSE सेंसेक्स सारा अभी टॉप में है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो बैंक ख़राब चल रही है उसमें और ख़राब न्यूज़ लोग खोजते हैं, जबकि इन्होंने अच्छा किया। मेरे हिसाब से अगर किसी का अगर लॉस रिकवर हो रहा तो वो अच्छी बात है। अब इसमें भी क्यों कैसे ये नहीं होना चाहिए था, 2-4 लॉजिक दे देंगे उसमें, वो मुझे उतना नहीं जमता है, ठीक है। ICICI सिक्योरिटी ने अपनी नोट में कहा कि बैंक का नॉन परफॉर्मिंग लोन्स 1.5% से बढ़कर 5% तक पहुंच गया है। और इन लोगों ने इसके कारण क्या बोला कि बैंक का जो एसेट्स है उस पर इन लोगों को प्रेशर पड़ेगा। बैंक का एसेट्स सही नहीं है। तो जो बैंक का एसेट्स क्या होता है, मैं आपको वो थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो, कोई भी बैंक का आप रीड करते हो ना, कोई भी बैंक के बारे में, तो बैंक में 2 होता है, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। लायबिलिटीज़ क्या होती है, जो बैंक को देना है कस्टमर को। जैसे मैं कस्टमर हूँ, आप अगर येस बैंक हो तो आपको मुझे देना है, ये लायबिलिटीज़ हो गया। लायबिलिटीज़ में क्या होती है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। जो सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बैंक में 1000 रुपये रखे हैं तो आपको बैंक को देना है, ये बैंक का लायबिलिटीज़ है। और बैंक का एसेट्स क्या होता है, एनी टाइप्स ऑफ लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड। तो ये एसेट्स कैसे हो गए, एसेट्स मतलब आपके, जैसे हम बोलते ना कि हमारे पास घर है, वो मेरा एसेट्स कैसे हो गया कि उसको मैं बेच करके वो मुझे पैसा वापस कर सकती है। जैसे पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन अगर आप किसी भी बैंक से ले रहे हो, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है 6% पे, 7% पे, 10% पे। वो क्या है, वो उसके लिए एसेट्स है, वो उससे पैसा बना रहा है। लेकिन सेविंग अकाउंट से वो पैसा बना नहीं सकता है, वो इसको इन्वेस्ट करेगा, वो अलग फंड है। तो समझ गए। ये क्या बोल रहे हैं ICICI सिक्योरिटीज़ की, जो इनके बैंक का जो एसेट्स है उस पर कमज़ोर पड़ेगा। तो ठीक है ना भाई, ऑलरेडी बैंक बहुत बुरा फेज़ में है,
ठीक है, ऑलरेडी ये बहुत डाउन है, तो अगर ये रिकवर कर रही तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, अच्छा बात है कोई बैंक अगर रिकवर कर रही है तो। चलिए दूसरा जो है एमके रिसर्च ने 11 रुपये का टारगेट प्राइस किया है, ठीक है, अपना अपना लोग टारगेट देते हैं, फेयर है। वहीं ब्रोकरेज फर्म्स एमके रिसर्च ने कहा कि येस बैंक के स्टॉक्स और गिरेंगे। इस ब्रोकरेज फर्म ने बैंक के स्टॉक से सेल रेटिंग्स दी और इसका टारगेट प्राइस 11 रुपये तक किया है। एमके रिसर्च ने कहा कि Q3 में 150 करोड़ होने को संतोषजनक नहीं, इनको संतोषजनक नहीं है, मैं क्या बोलूँ इसमें, संतोषजनक नहीं है, चलो ठीक है। साथ ही इसका वैल्यूएशन भी अधिक है और इसका रिस्क रिवॉर्ड भी अनुकूल है। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपको न्यूज़ पे ज़्यादा नहीं भरोसा रखना, न्यूज़ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आपको पैसा बनाना है शेयर मार्केट में तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। लोग इंट्राडे में भी करोड़ों कमा रहे हैं, ऑप्शंस में भी करोड़ों कमा रहे हैं, होल्डिंग्स में भी कमा, लेकिन मेरा जो भरोसा है वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग्स में है। इंट्राडे ऑप्शंस जो छोटे मोटे इन्वेस्टर तो उनके लिए नहीं, ये आपकी टीम होनी चाहिए इंट्राडे में ऑप्शंस में कमाने के लिए। आप भले 1 2 दिन 3 दिन कमा लोगे, लेकिन पूरा एक अच्छा प्रॉफिट 50% 60% प्रॉफिट अगर आपको लेना है ना, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। तो ये एक न्यूज़ थी जिसके कारण अभी येस बैंक, अगर मैं आपको भी येस बैंक का भी दिखाता हूँ आज का भाव, देखो आज 4 फरवरी है और ये 16.40 पे ट्रेड कर रही है, 1.23% अप है, ठीक है। और अगर मैं इसका हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, ये हिस्ट्री देखो आप, फरवरी 4 को आज मैंने बताया कि 1.23% अप है, उसके बाद 1.81% डाउन था 3 फरवरी को। आप अगर पूरे महीने का देखोगे तो पूरे महीने में जो इनका हाईएस्ट गया था वो 18 रुपये गया था और जो लोएस्ट गया था 15 रुपये गया था, और जो डिफरेंस है 3.5 रुपये का एवरेज 17 है, चेंज है -8.61%। तो आपको क्या करना चाहिए? इतना समझाने का मतलब क्या है? इतना समझाने का मतलब ये है, इतना समझाने का मतलब क्या है, अभी येस बैंक ट्रेड कर रही है सपोज दैट 16 रुपये पे, 16 रुपये 50 पैसे पे, ठीक है। आपको अगर लॉन्ग टर्म में खेलना है, ठीक है, तो आप इसका जो सही रेंज है 10-11 में आप ले सकते हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, इसमें आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, तो ये आप इसमें स्टॉक को देख सकते हो। 10-11 इसका अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, 12 भी ठीक है, क्योंकि देखो पूरा बैंक सेक्टर अभी अप है, लेकिन सिर्फ येस बैंक को छोड़ करके। और येस बैंक क्यों है इसका कारण हम लोग को पता ही है सब कुछ, ये 2 साल से इनका बैंक बिका, सब बिका मजाक कर रहा हूँ। तो ये 12 रुपये 13 रुपये 10 रुपये सही है, क्योंकि देखो ये 20 से 30% ये आपको लास्ट ईयर तक ना आराम से आ जाएगा, ठीक है। जो 44 और 45 जो टारगेट है ये तो बहुत आसानी से अचीव करेगी। मेरे पास खुद होल्डिंग है और मैं भरोसा येस बैंक बोल रहे, शेयर मार्केट में आपको भरोसा करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनता है, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो 44-45 में ये आराम से इस साल के अंत तक जाएगा। अगर 44-45 तक जाता है 16 से, तो आपका कितना परसेंटेज होता है? अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे 16 रुपये से अगर 45 तक जाता है तो ये ऑलमोस्ट 181% आता है, ठीक है। 181% मतलब समझ रहे हो आप, ऑलमोस्ट डबल, 16 दूना 32 से भी जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल परसेंटेज। तो आप इसको देख सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। अब थोड़ा इसमें ऑलरेडी वीडियो लंबा बन रहा, थोड़ा सा फाइनेंशियल देख लेते हैं इसका। देखो इसका जो 250 DMA है देखने लायक है, जो 50 DMA देखने लायक है, 200 DMA देखने लायक है। 50 DMA और 200 DMA और जो अभी जो करंट प्राइस है ये ब्लू वाला, ये देखो तीनों ऑलमोस्ट इसी जगह पे है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये इसी जगह पे है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन यहाँ पे है और ये 50 और 200 इसके जस्ट ऊपर है। तो ये अच्छी बात है कि चलो तीनों कम से कम, ये बहुत नीचे जा रही थी, वॉल्यूम से भी अच्छा जा रहा है। अब इसका पी तो है ही नहीं, पी देखने लायक ही नहीं है क्योंकि इतना ऑलरेडी। तो हाँ इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट ये 4358 जून पे था, ठीक है। ये फिर सितंबर में, अभी जो लास्ट ईयर में था मार्च जून सितंबर और दिसंबर, हो गया मार्च जून सितंबर दिसंबर, इसमें देखो 6625 करोड़ था, सॉरी एक्सपेंसेस दिखा रहा हूँ, 3947 करोड़ था, 3577 3271 2760।
तो ये जो ये इम्पैक्ट तो कोरोना के चलते पड़ा ही, लेकिन उतना नहीं पड़ा मेरे हिसाब से येस बैंक में। येस बैंक की जो भी मैनेजमेंट टीम है, आरबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी देखो अभी इनका लॉस में है। एनपीएस देखने लायक है, क्योंकि ये मैं आपको जूम करता हूँ, 5 पॉइंट से ये घट रही है, ठीक है। 5 से 4.96 हुआ, 4.96 से 4.7 हुआ, 4.71 से 4.04 हुआ। तो ये एक अच्छा संकेत है, ये एक अच्छा संकेत है, ठीक है। ये एक अच्छा संकेत है कि ये जो एनपीए है ये कम हो रहा है। ये बैंक को थम्स अप देना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि एनपीए कम करना बहुत मुश्किल है, खास करके इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। समझ गए आप? इसको मैं आपको इसमें देखता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में। ये इम्पोर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो कि एफआईज का क्या रोल है, ठीक है। प्रमोटर्स क्या रोल है। प्रमोटर्स देखो 20% था हिस्सेदारी, ये 19.98 हुआ, 19.91 हुआ। और अभी देखो दिसंबर में इनका प्रमोटर्स ये पूरी पब्लिक बैंक ऑलमोस्ट हो गई, ठीक है। एफआईज में देखो ये इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन अभी लास्ट जो क्वार्टर है 15% ये 11 से बढ़ा है। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1.86 से 1.6 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 15 हुआ। ये बहुत 1 से डायरेक्ट 11 गया भाई साहब। भरोसा दिखा रहे हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, एफआईज जो है भरोसा दिखा रहे हैं येस बैंक में। तो ये एक अच्छा संकेत है, कुल मिला के एक अच्छा संकेत है येस बैंक के लिए। उतना भी बुरा नहीं है, और इससे भी घटिया बैंक है जो कि 10-12 रुपये 15 रुपये से अच्छा टारगेट कर रहा है। तो मतलब ये है कि अगर आप इसमें होल्डिंग रखते हो तो भरोसा रखो, ये अभी टारगेट अचीव जरूर करेगी। जो 50 रुपये का जो टारगेट है जो सब बोल रहे हैं, 10 के 8 के नीचे नहीं जाने वाले। बहुत ख़राब हुआ तो 8 रुपये के आएगा, 7 रुपये जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सबसे लो बनाया था 5 रुपये बनाया था, वो भी बैड फेज में 5 से 10 हुआ। तो एक सेफ टाइम है 10 से 12-13 रुपये के लिए। और इसका जो टारगेट है मेरे हिसाब से 45 होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।